किसकी लगेगी लंका और किसका बजेगा डंका। अभी पब्लिक के मन में है शंका, लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें, कल से पब्लिक के दिमाग में आ गया है और कल से कांग्रेस पार्टी की नींद हराम हो गई है। हम आपको बता दें क्यों। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीएसपी से प्रत्याशी घोषित हो गए हैं वो देवाशीष जरारिया। पहले कांग्रेस में थे और कांग्रेस से नाराज चल रहे टिकट कटने के कारण बीएसपी में शामिल हो गए और बीएसपी से टिकट लेकर आए हैं और भिंड लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। इस कारण से कांग्रेस की नींद हराम कल से हो गई है और हमारे साथ जुड़ेंगे दतिया विधानसभा से पूर्व बीएसपी प्रत्याशी लोकेंद्र नेताजी और काफी चर्चा हमारी होने वाली है लोकसभा चुनाव को लेकर। नेताजी, स्वागत है आपको हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। पहले तो मैं आपको बता दूं, आपने जरारिया जी के बारे में जो कहा है, आदरणीय जरारिया जी पहले से ही बहुजन समाज पार्टी के सदस्य रहे हैं और हमें सुनने में मिलता था कि वो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता पूर्व में रहे हैं। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि वो बहुजनों के एक योद्धा रहे हैं। योद्धा रहते हुए उनने अपना अपना रास्ता चुनने का प्रयास किया। जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि हमें संसद के उस मंदिर पर कब्जा करना है जिससे सारे रास्ते खोले जा सकते हैं, तो वहां तक जाने के लिए उनने सोचा कांग्रेस पार्टी से पहुंच जाएं, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा बहुजनों की विरोधी रही है। चाहे आप परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का इतिहास उठा करके देख ले, कांग्रेस पार्टी ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को कभी भी संसद के अंदर नहीं जाने दिया है। ये आप 1952 का चुनाव देख सकते हैं। इसीलिए जरारिया साहब ने सही निर्णय लिया कि उनने पुनः घर वापसी की और बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी बनाए गए। इसीलिए मैं उनके लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। जैसे कि देवाशीष जरारिया बीएसपी से प्रत्याशी घोषित हो गए हैं और कांग्रेस पार्टी से फूल सिंह बरैया हैं और पूर्व में ये प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से थे। संजय राय ने इनको जो है चुनाव में हराया था, काफी लंबे अंतराल से हराया था। क्या इस बार जो समीकरण बन रहे थे कांग्रेस और भाजपा के चुनाव के, वो समीकरण बिगड़ सकते हैं जरारिया के आने से? नहीं, बिल्कुल बिगड़ेंगे और हम इस बात को मानते हैं कि माननीय जरारिया साहब ही चुनाव जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार वो हार गए थे। उनके प्रति भ्रम फैलाया गया था और भ्रम इसलिए फैलाया गया था क्योंकि वो जो बहुजन समाज की विचारधारा है उसको लेकर राजनीति करते थे। उनकी निष्पक्ष राजनीति थी, लेकिन उनका दुष्प्रचार कर दिया गया और दुष्प्रचार की वजह से हारे थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जिस विचारधारा के नेता थे उस विचारधारा से ही चुनावी समर में हैं। तो मैं इस बात को मानता हूं कि 100% आदरणीय जरारिया साहब भिंड दतिया लोकसभा का चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी से महिला प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी से जो है वरिष्ठ प्रत्याशी हैं, क्योंकि उन्होंने विधानसभा का चुनाव भी जीता है और कहीं ना कहीं दलितों के नेता भी कहे जाते हैं और बीएसपी से युवा चेहरा है। तो किसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा? देखिए, मैं आपको इस बात को बता दूं, दोनों पार्टियों से जो प्रत्याशी हैं वो पुराने हो चुके हैं। जनता उनको कई बार आजमा चुकी है। जैसे आप जानते हैं, वो ज्यादा समय तक कोई कंपनी नहीं चलती है, तो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पुरानी कंपनी के हो चुके हैं, हम इस बात को कह सकते हैं। और बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो युवा हैं, नए हैं, जिनने देश और विदेश को देखा है। इसीलिए मैं इस बात को मानता हूं कि वो छात्र नेता रहे हैं और लगभग भिंड दतिया में 60% युवा हैं, तो 60% भारी माननीय जरारिया साहब हैं। इसलिए युवाओं के जोर और शोर के साथ जरारिया साहब चुनाव को जीतेंगे। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगा रही है और जो केंद्र की नीतियां हैं, केंद्र की जो योजनाएं हैं पीएम मोदी के द्वारा जो चलाई जा रही है, उन योजनाओं को लेकर पब्लिक के बीच में भारतीय जनता पार्टी जा रही है। वहीं कांग्रेस भी जो है मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। तो बीएसपी के क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, हमारी पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं होता है, इस बात से भी आप परिचित होंगे। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हमारी देश में एकमात्र पार्टी है जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को लेकर चलती है। और माननीय बहन जी का कहना रहता है कि जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में हक अधिकार दिए, पहले हम उनको पूरा करेंगे, बाद में कुछ अलग से करने का प्रयास करेंगे। तो दोनों की दोनों पार्टी गुमराह करती हैं। दोनों पार्टी जुमलेबाजी जैसा खेल खेलती हैं। कभी मोदी जी कहा करते थे कि जो है हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, ये देंगे, वे देंगे। मोदी जी ने कुछ नहीं किया, 10 वर्ष गुजार दिए। देश के लिए देखें, युवाओं के लिए देखें, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। अनुसूचित जाति की बात करें तो बैकलॉग के पद पूरे देश और मध्य प्रदेश में कहीं नहीं भरे गए, उत्तर प्रदेश में भी नहीं भरे गए। लेकिन जब माननीय बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी तो बैकलॉग के पद
30 दिन में माननीय बहन जी ने भरने का काम किया था। तो हम इस बात को मानते हैं कि जनता समझ चुकी है इस बात को लेकर के कि दोनों एक पार्टी आती है, वो भी घोषणा दे जाती है, कुछ नहीं करती। कांग्रेस पार्टी ने जब 1.5 साल की उनकी सरकार बनी तो माननीय कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि अनुसूचित जाति के जो पद बैकलॉग के खाली पड़े हुए हैं हम उन्हें जल्द से जल्द भर देंगे, लेकिन 1.5 साल सरकार रही फिर भी नहीं भर पाए। उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी घोषणा करती है तो दोनों की दोनों पार्टी जुमला देती हैं, सपने बड़ा दिखाती हैं लेकिन काम नहीं करती हैं। और माननीय बहन जी वो है, बहुजन समाज पार्टी वो है जो कभी जुमले नहीं दिखाती, कभी सपने नहीं दिखाती, धरातल पर काम करती है और काम पर भरोसा करती है और परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संविधान पर भरोसा करती है। इसीलिए उनके पास तो जुमले वाले विषय सब्जेक्ट, हमारे पास संविधान है, परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर का संविधान है और जो संविधान कहता है उसके अनुसार हम कार्य करेंगे और देश में चुनाव हम जीतेंगे और कैसे भी हो माननीय बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप पूर्व में यहाँ से विधानसभा प्रत्याशी रहे विधानसभा चुनाव 2023 में, और इस बार जो है लोकसभा चुनाव भी नज़दीक है, तारीखों का ऐलान तो हो ही चुका है। तो आप अपनी विधानसभा में किस प्रकार रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और क्या रणनीति रहने वाली है? देखो, हमारी तो अपनी विधानसभा में यही रणनीति है, जो बहुजन समाज पार्टी के दिशा निर्देश मिलेगा उसी के आधार पर हम काम करेंगे। प्रत्येक बूथ तक जैसे माननीय बहन जी ने नारा दिया था कि 10 यूथ तैयार करो, तो विधानसभा में हमारे यूथ तैयार थे, लेकिन वो कुछ कारण बस भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा गुमराह कर दिए गए थे, इसीलिए गुमराह हो गए थे। उनने इस बात को सोच लिया है कि यदि हम 2023 में गुमराह नहीं होते तो माननीय बहन जी देश की विपक्ष की सबसे बड़ी नेता होती। इस बात को वो समझ गए हैं। अब उनके मन में एक ही बात है कि हम हार जीत के लिए वोट नहीं करेंगे, हम वजूद के लिए वोट करेंगे। और जब हम वजूद के लिए वोट करेंगे, चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, तो हम दावे के साथ चुनाव को जीतेंगे। हम किसी की वर्गली बातों में नहीं आएंगे। हमारे जो दतिया विधानसभा के क्षेत्र के युवा हैं, बुजुर्ग हैं, वे सब कहते हैं कि हमारा जो कोर वोटर है, जो वजूद के साथ हमेशा खड़ा रहा है, माननीय बहन जी के साथ खड़ा रहा है और मानवर साहब कांसी राम के साथ खड़ा रहा है, तो आने वाले जो वोटिंग की तारीख है उस समय भी माननीय बहन जी के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहेगा और भिंड दतिया से चुनाव जिताने का प्रयास करेगा, विधानसभा दतिया को जिताने का प्रयास करेगा। जैसे आप जिस जिस वोटरों की बात कर रहे हैं, वो वोटर आपके विधानसभा चुनाव में भी तो थे। देखिए, स्थिति ये हो जाती है कि जब गुमराह हो गए वे, हमारे प्रति लोगों ने गुमराह कर दिया। अब गुमराह हो जाते, जैसे आपको तो ये पता है कि मोदी जी आते हैं, झूठे वादे कर जाते हैं। अब वोटर सोचते इस बार और देख लो। फिर कांग्रेस के लोग आते हैं, वो भी झूठे वादे कर जाते हैं। तो वोटरों ने बार बार सोचा कि बार बार हम देखते चलें, लेकिन बार बार देखते जा रहे, ये कर कुछ नहीं रहे। यहां तक कि हम अपनी पार्टी को भी धीरे धीरे कमजोर करते जा रहा है, वोट नहीं दे रहे। तो अब हमारे जो वोटर हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं, वो जाग चुके हैं और ये जान चुके हैं कि दोनों पार्टी जुमलेबाज हैं। इसीलिए जुमलेबाजों से दूर होकर के हमें केवल हमारी सिंगल पार्टी, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर पूरे देश में चल रही, महापुरुषों की जो समानतावादी विचारधारा है, स्वतंत्रतावादी जो विचारधारा है, जिस पर किसी भी प्रकार की गुलामी नहीं है, उस विचारधारा को बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के लिए पूरे विधानसभा के लोग वोट करेंगे और निष्पक्ष होकर के वोट करेंगे, यहाँ कोई संदेह नहीं है। जैसे कि आप संविधान की बात कर रहे हैं कि बीएसपी संविधान को लेकर चलती है, क्या कांग्रेस और बीजेपी संविधान को लेकर नहीं चलती? देखिए, इस संविधान को लेकर के चलती तो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से, जो परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना क्यों ना अच्छा हो, यदि ये अच्छे हाथों में जाएगा तो अच्छा काम करेगा और गलत हाथों में जाएगा तो गलत काम करेगा। तो मैं इस बात को मानता हूं कि यदि उनके संविधान लागू करने से हाथ अच्छे होते, यदि उनकी सोच अच्छी होती, तो आज 70 साल नहीं लगते। भारत आजाद हुए भी आज 70 सालों के बाद भी दलितों का अपमान होता है, जो है जाति के आधार पर, आप समझ सकते हैं। और दलित ही नहीं, सबका अपमान हो जाता है। कानून व्यवस्था नहीं है सही। यदि माननीय बहन जी ने जो है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पूरा फॉलो किया, तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज 2007 से 12 तक रहा, जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब कोई ये नहीं था कि 1 मिनट में पुलिस को सूचित कर दे, लेकिन फिर भी गुंडे थर-थर कांपते थे। क्यों? क्योंकि पूर्णता कोई आस्था संविधान पर रखता है तो बहुजन समाज पार्टी रखती है। ये दोनों की दोनों पार्टी गुमराह करती हैं। गुमराह क्यों करती हैं? इनका एक कारण है, जे जनता का शोषण करना जानती हैं और जनता का शोषण करना चाहती हैं। लेकिन माननीय बहन जी उस तबके से हैं
जिनके समाज पर हजारों साल से शोषण हुआ है, तो बाबा साहब अम्बेडकर की सोच थी कि किसी का शोषण ना हो, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ तो कई घटनाएं ऐसी घटी थी अमानवीय, कई बार उनका अपमान हुआ, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपमान नहीं किया। क्यों? क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ये चाहते थे कि हमें अपमान नहीं करना है, हमारे लिए पूरे देश को जोड़ के एक महान देश बनाना है। अशोक का जो भारत था, अशोक सम्राट के समय एक महान भारत बना हुआ था, विश्व का गुरु बना था। आपने देखा होगा नालंदा विश्वविद्यालय जैसे अशोक के समय से ही विश्वविद्यालय यहाँ रहे हैं भारत के अंदर, और विदेशों में शिक्षा प्रसार जो है अशोक सम्राट के द्वारा किया गया। तो विश्व का गुरु कौन रहा? भारत, अशोक के जमाने रहा। तो बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे कि हम सबको जोड़ के विश्व गुरु बनाने का प्रयास करेंगे। इसी आधार पर उन्होंने संविधान दिया था, उसी आधार पर उन्होंने जो भी आर्टिकल तैयार किए मानव सुरक्षा के लिए, प्रत्येक व्यक्ति जानता है। अब लेकिन जो कांग्रेस बीजेपी के हाथ में रहा, इनने वो कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं आज भी जब विदेश में जो लोग जाते हैं, ये आप सब जानते हैं कि ये भारत बुद्ध का देश रहा है, यहाँ बुद्ध का जन्म हुआ और बुद्ध 40 कंट्रियों में घूमे हैं, उनका प्रचार प्रसार रहा है, लेकिन भारत में जीरो रहे हैं। तो विदेशों में तो बुद्ध का नाम लेते हैं, यदि भारत में भी बुद्ध का नाम लिया जाता तो हमारे लिए युद्ध की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम देखते हैं कि युद्ध की हर जगह युद्ध जैसा मचा रहता, तानाशाही रवैया है। आप कोर्ट कचहरी, कोई विचारधारा ही तैयार कांग्रेस बीजेपी ने नहीं की है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की सख्त जरूरत है। तो इस बार जो है आप क्या मानते हैं? इस बार हम ये मानते हैं कि माननीय बहन जी 2024 चुनाव के बाद किसी भी तरह से माननीय बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेगी, और माननीय बहन जी की ये रणनीति रही हो चुनाव जीतने के बाद जनता के हित में, देश के हित में कुछ भी करना पड़े, उचित न्याय माननीय बहन जी करती है। जैसे कि आपने देखा, आपने सुना, हमारे साथ जुड़े हुए थे लोकेंद्र नेताजी, जो कि बीएसपी पार्टी से विधानसभा प्रत्याशी भी थे, और अभी हम भिंड लोकसभा क्षेत्र में हैं। और यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट आया है। आपने देखा, अभी जो है भारतीय जनता पार्टी से संध्या राय प्रत्याशी थी, कांग्रेस से फूल सिंह भरैया थे, लेकिन अब तीसरा उम्मीदवार भी मैदान में उतर चुका है, देवाशीष जरारिया बीएसपी से। अब आगे क्या होगा, किसका सपना होगा साकार और किसकी बनेगी सरकार? लेकिन अब चुनाव हो गया है आर पार, अब त्रिकोणीय श्रृंखला यहाँ पर होने वाली है। 3-3 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं, और आगे की लोकसभा अपडेट चुनाव देखने के लिए देखते रहें एसआर पत्रिका न्यूज और जुड़े रहें हमारे साथ।